राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस सीरीज़ में हमारे पास एक क्वेरी आई है कि कृपया मन की शक्ति और विजुअलाइजेशन के बारे में और डिटेल में जानकारी दी जाए। तो इसी क्वेरी के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग आज का हमारा ये पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मन की शक्तियाँ क्या है। तो देखिए, ये जो मन है उसके बारे में हमारे वेद शास्त्र जो हैं वो पहले से ही बता चुके हैं। उसी चीज़ को वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने अपनी एक अलग भाषा में उसकी अभिव्यक्ति की और अपना जो एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो सिद्धांत जो है उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं या अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग भी बोला जाता है। तो पहले हम अपने शास्त्रों के अनुसार मन क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो गीता में भगवान 10:22 में बताते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूता नामस्मि चेतना। जैसे इंद्र देवताओं का राजा है, वैसे ही मन इंद्रियों का राजा है। मन के बिना इंद्रियां स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार नहीं कर सकती हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। जगत की समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं में सर्वाधिक श्रेष्ठ और अद्भुत वस्तु है बुद्धिमत्ता। यह एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जिसके विषय में आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं वो एक अस्पष्ट और काल्पनिक धारणा बनाने के अतिरिक्त कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके हैं। उसी मन के लिए कहा गया है ब्रह्म बिंदु उपनिषद में वर्ष 2, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। मन ही सभी मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन जो है वो मोक्ष यानी कि मुक्ति का कारण कहा गया है। तो ये मन जो है ये हमको शास्त्रों के आधार पर ये समझ में आ रहा है कि ये कितनी बड़ी पावर है कि इस पावर के लिए यहाँ पे ब्रह्म बिंदु उपनिषद बता रहा है कि ये आपको संसार में बांध के भी रख सकता है और आपको जन्म जन्म के 84 लाख के फेरों में फंसाए रखेगा। और यही मन जो है वो आपको मुक्त भी करवा सकता है या आपको 84 लाख के जन्म के फेरों में से मुक्ति भी दिलवा सकता है। तो ये हम समझ गए कि मन जो है वो इतना पावरफुल है। अभी हमको ये समझना है कि ये मन के कार्य क्या क्या हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी हमको तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फ़िलोसॉफ़ी जाननी है। तो हमको यहाँ पे हमारे एक बहुत ही पुराने, ये मान के चलिए 30 वर्ष से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मन की शक्तियों के ऊपर काम कर रहे हैं, जो पहले डॉक्टर थे और उसके बाद जो है अभी वो बहुत बड़े माइंड ट्रेनर बन चुके हैं। उनका नाम हमारे अहमदाबाद के डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया हैं। वैसे मूल अहमदाबाद से नहीं है, मेरे ख्याल से जामनगर साइड के हैं ये। तो वो बताते हैं अपनी उनकी जो बुक है प्रेरणा का झरना, तो उसमें उन्होंने जो है वो मन के बारे में बताया है कि मन क्या क्या है। तो हम उससे जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमारा जो फ़िलहाल टॉपिक जो है वो हमको माइंड ट्रेनर्स के ही माध्यम से समझना ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल रहेगा। तो अभी हम पहुंचते हैं जितेंद्र भाई अढ़िया की किताब प्रेरणा के झरने में। तो जितेंद्र भाई अढ़िया कहते हैं कि आपके पास जो है वो 2 मन है। एक जो है वो आपका जागृत मन है और दूसरा आपका अर्ध जागृत मन है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। तो जितेंद्र भाई अढ़िया अपनी किताब में मन के जो हैं वो कार्य दिखाते हैं। तो उस कार्य में पहले जागृत मन के यानी कॉन्शियस माइंड के कार्य हम देख लेते हैं। संवेदना, हिलना चलना, विचार करना, तर्क करना, एनालिसिस करना, अनुमान करना, बुद्धि का अंक जो है वो IQ, अवसर को पहचानना और झपटना, न्याय तोलना, निर्णय करना, अमल करना, पसंदगी करना, इच्छा, अर्ध जागृत मन के दरवाजे का चौकीदार। कौन? कॉन्शियस माइंड, जागृत मन। अभी अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या करता है? संवेदना, मूवमेंट, परिवर्तित क्रिया, अंतरात्मा की आवाज़, टेलीपैथी,
याद शक्ति का भंडार, भावना का अंक यानी कि EQ, ज्ञान का भंडार, समझदारी, अवसर तैयार करना, मानसिक घड़ी, मानसिक कैलेंडर, स्वयं संचालित चेतना तंत्र पर नियंत्रण, इच्छा मृत्यु, शरीर का सर्जन और वृद्धि, रूह जाना, ये सारे कार्य जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। वेदना पर नियंत्रण, रोग प्रतिकारक शक्ति, शरीर के प्रत्येक हिस्से पर नियंत्रण, सृजनात्मक विचारों की उत्पत्ति, प्रेरणा का झरना, शक्ति का जनरेटर, आयोजन यानी कि प्लानिंग, समस्या का निवारण, वातावरण पर नियंत्रण, चुंबकीय शक्ति, अपार सर्जन शक्ति, निजी भगवान और आध्यात्मिक अंक यानी कि SQ। तो इतने सारे कार्य जो हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया बताते हैं कि जागृत मन के पास केवल 10% शक्ति हैं, जबकि अर्ध जागृत मन के पास 90% शक्ति हैं। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब जागृत मन कार्यरत होता है, और जब सो जाते हैं अथवा मूर्छा की अवस्था में होते हैं तब वह काम करना बंद कर देता है, जबकि अर्ध जागृत मन 24 घंटे कार्यरत रहता है। यहाँ अर्ध जागृत मन के विषय में अधिकांश लोग अज्ञात हैं, और यह जागृत मन ही हमें जीवन में सुख, समृद्धि और इच्छित वस्तु दिलवाने में शक्तिमान होता है। तो ये था, हमने मन की फिलोसॉफी जो है, मन क्या है, ये जितेंद्र भाई अढ़िया के माध्यम से हमने समझा। जितेंद्र भाई अढ़िया ने भी जिस फिलोसोफर के माध्यम से मन की शक्तियों के बारे में अपना इंटरेस्ट पाया, वो फिलोसोफर जो मेरे को भी इस तरह प्रेरित करने वाले फिलोसोफर रहे, वो हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो हैं वो क्या कहते हैं मन के बारे में? तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं, वो आयरिश मूल के मनोवैज्ञानिक हैं और लेखक भी हैं। उनकी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध हुए, और भी उनकी बहुत सारी किताबें हैं। वो बताते हैं हमारे अवचेतन मन के बारे में। आपका अवचेतन कभी नहीं सोता है, ये हमेशा काम पर रहता है। यह आपके सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। सोने से पहले अपने आप को और सभी को क्षमा कर दो और उपचार बहुत तेज़ी से होगा। ये बता रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आपको बस इतना करना है कि आप जिस अच्छाई को मूर्त रूप देना चाहते हैं उसके साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से एकजुट हों। आपके अवचेतन की रचनात्मक शक्तियाँ उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देंगी। यानी कि अगर हमारा गोल, जैसे मैंने कहा कि हमको संपत्तिवान बनना है, हमको वेल्दी बनना है, तो हमको संपत्तिवान है ये मानसिक रूप से दृढ़ करना है, और भावनात्मक रूप से खुश हो जाना है कि अगर हमको बहुत सारे पैसे चाहिए और हमारे पास अगर पैसे आ चुके हैं तो क्या हमारी फीलिंग होगी, वो फीलिंग को हमको फील करना शुरू कर देना है। तो यही बात हमको यहाँ पे बताई जा रही है कि उसके साथ जो आपको अच्छाई को आप मूर्त देना चाहते हैं, हमको संपत्ति चाहिए तो संपत्ति को मूर्त रूप हम देना चाहते हैं, तो उसके साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से एकजुट हो जाना है हमको। ठीक है जी। तुम्हारे विश्वास का विषय चाहे वास्तविक हो या झूठ, तुम्हें फल मिलेगा। यानी कि अब हम ये कहें कि हमारे पास पैसा तो है नहीं है और हम तो पैसा चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम झूठ मूठ चाह रहे हैं, वास्तव में तो है नहीं है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ये झूठ नहीं समझता है। ये आपकी मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक रूप से जो आप एकजुट हो चुके हो उसी को वो सत्य मान लेगा। डॉक्टर मर्फी बता रहे हैं कि आपका अवचेतन मन आपके मन में विचार के प्रति प्रतिक्रिया करता है, विचार के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, वो आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपका क्या विचार चल रहा है और आपकी भावनाएं क्या हैं, उसको केवल उस चीज़ से मतलब है। विश्वास को अपने मन में एक विचार के रूप में देखें और वह पर्याप्त होगा। यानी कि पैसा मेरे पास है नहीं है, लेकिन पैसा मुझे चाहिए और मेरा अवचेतन मन मुझे देगा, तो ये हो गया आपका विश्वास। उस विश्वास को मन में एक विचार के रूप में देखें,
कौन सा विचार कि मैं संपत्तिवान हो चुका हूँ, इस विचार को आपको देखना है अपने मन में, और पर्याप्त होगा किसके लिए? आपके अवचेतन मन को उस चीज़ को आपको देने के लिए। डॉक्टर मर्फी आगे बताते हैं कि आपके अवचेतन में एक चमत्कारी उपचार शक्ति है जो परेशान मन और टूटे हुए दिल को ठीक कर सकती है। यह मन के कारागार का द्वार खोल सकता है और आपको मुक्त कर सकता है। यह आपको सभी प्रकार के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। हाँ जी, अगर आप लोगों ने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ना पढ़ा हो तो एक बार ज़रूर पढ़े। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे रोगियों को डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस टेक्निक ने, जो सबकॉन्शियस माइंड पावर को यूज़ करने की टेक्निक ने, ठीक किया है। तो बहुत आश्चर्य होगा आप लोगों को। और मैंने कई बार मेरे पुराने चैनल्स में भी कई सारी मैंने उनके एग्जाम्पल्स रखे हैं, और यहाँ पे हमारे पास अभी समय शॉर्ट हैं, तो फिर भी मैं आपको अगर एक एक्सपीरियंस, बहुत आपको झूरों का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया था वो एक्सपीरियंस, और यही एक्सपीरियंस जब मैंने अपनी मम्मी को बताया था, मेरी मम्मी भी सबकॉन्शियस माइंड को लेके इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी कि 2-3 महीने से उसने बिल्कुल बेड पे आ गई थी कि चल फिर नहीं पा रही थी। उसका एक्सरे करवाया गया तो उसका पीछे से जो रीढ़ की हड्डी का एक जो कॉर्ड है, एक जो मणका है, वो बताया कि वो पिचक गया है। वो मम्मी जो हैं वो बिल्कुल चलने की हालत में नहीं थी। जब सबसे पहली बार मेरे किसी फ्रेंड के माध्यम से मेरे को इसकी पीडीएफ फाइल मिली, मैंने पढ़ा डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और मम्मी को भी मैंने ये किस्सा सुनाया। इससे मम्मी भी इतनी पॉजिटिव हो गई कि जो 2-3 महीने से बेड में पड़ी थी, वो दूसरे ही दिन सुबह अपना रूटीन वर्क जो है वो करना शुरू कर दिया उसने। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे मेरे जीवन में चमत्कार हो गया था। और तभी से मैंने भी फाइनल किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, मन की शक्तियों के माध्यम से जो मुझे फ़ायदा मिला, मैं इस फ़ायदे को पूरे विश्व में फैलाऊंगी। जितना मैं मदद कर सकूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने में लोगों को, उतना मैं अपनी ओर से पूरी हेल्प करूंगी। तो इसी लक्ष्य से लगभग मैं 2017-18 से मैं चल रही हूँ, और आज तक आपको मैं जितना ऑनलाइन के माध्यम से और भागवत के मंच से, व्यासपीठ से जितना भी मैं आप लोगों को दे पाई, मैंने हमेशा उस ज्ञान को वितरित करने का प्रयास किया, और भी आगे करती रहूँगी। तो क्या है वो किस्सा? तो वो किस्सा ऐसा है कि एक लड़का था और उनके पापा जो थे उनको बॉर्न टीबी था, और ऑलमोस्ट कई समय से जो है वो पूरा बेड में था। पूरा ये मान के चलो कि सूखी हड्डी हो चुका था, अब मरे ये स्थिति थी उसकी। तो जब उसके बेटे ने डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कोई वर्कशॉप अटेंड किया, और जैसे डॉक्टर मर्फी को समझा, तो उसको समझ में आया तो जो कुछ भी है वो हमारे मन का खेल है। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को अगर मान लें तो वो उस चीज़ को करके दिखाता है। तो वो अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा को एक किस्सा सुनाता है कि पापा, आज मुझे ना रास्ते में एक पादरी जी मिले थे, तो फला फला चर्च जो उनका वहाँ पे जो भी बहुत ही फेमस चर्च होगा उसका नाम बताते हुए उसने कहा कि वो पादरी वहाँ का था, और उसको कुछ सेवा में कुछ छोटी सी त्रुटि की वजह से निकाल दिया गया है। पर बोले कि मुझे वो सेवा छूट गई, उसका अफ़सोस तो है, लेकिन मैं वहाँ का जो यीशु मसीह का जो क्रॉस है, उस क्रॉस का एक छोटा सा एक टुकड़ा मेरे पास रह गया है, और वो टुकड़ा इतना पावरफुल है कि वो टुकड़ा अगर कोई छू ले मात्र, तो छूने मात्र से उसकी जितनी भी बीमारियां हैं वो बिल्कुल भी ठीक हो जाती हैं। तो वो टुकड़ा जो है उसको मैंने एक अंगूठी में मढ़वा लिया है, और उस अंगूठी को अपने पास रख लिया है, जिससे कि मैं हमेशा जो भी अपनी कृपा उससे मुझे पानी हो मैं पा लेता हूँ। तो पापा, मैंने उसको पूछा, तो क्या वो अंगूठी आप मेरे को एक दिन के लिए दे सकते हो, एक रात्रि के लिए दे सकते हो? क्योंकि मेरे पापा भी जो हैं वो बहुत बीमार हैं, और उसके लिए मैं आपकी जो कुछ भी सेवा बन पाएंगी वो सेवा करूँगा। तो पापा, मैंने उसको कुछ फाइनेंशियली कुछ पैसे जो हैं वो दे दिए सेवा के तौर पे, और मैंने वो अंगूठी जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसके पापा तो जब वो सुन ही रहा था कि अंगूठी जो है वो लोगों की बीमारियाँ ठीक कर देती हैं, तभी से एकदम एक्साइटेड था कि काश कि वो अंगूठी मुझे मिल जाए।
और जैसे ही इसने ये कहा कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो उसका पापा तो एकदम एक्साइटेड हो गया कि कहाँ है वो अंगूठी। और जैसे ही उसके बेटे ने अंगूठी अपनी जेब से निकाली, पापा ने झट से उसको झपट्टा मार के ले लिया और अपनी छाती से लगा के सो गया। उसको ये विश्वास पक्का हो गया कि हाँ, ये बिल्कुल वही यीशु मसीह के क्रॉस की ये अंगूठी हैं और ये इतनी चमत्कारिक हैं कि मेरे सारे रोगों को ये ख़त्म कर देगी। बस उसके पापा ने ये विश्वास पूर्वक उस अंगूठी को अपनी छाती से लगाया और सो गए। और सुबह उठते ही देखते हैं कि वो भी एकदम स्वस्थ। हालांकि उसकी टीबी की बीमारी के कारण जो शरीर एकदम क्षीण हो गया था, उसको वापस रिकवर होने में और सारी रिपोर्ट्स को जो है वो नील होने में समय लगा। लेकिन उनको जो मन से जो शक्ति मिल गई, वो बिल्कुल भी ऐसी शक्ति थी कि जैसे कि उनका टीबी जो है वो बिल्कुल भी क्योर हो गया। और वाकई में कुछ ही समय में जो है वो डॉक्टर्स ने भी अपनी रिपोर्ट्स दिखा दी कि उनका टीबी जो है वो ठीक हो गया। अभी आप सबको ये जान के इतनी आश्चर्य होगा, इतना आप जो है वो शॉक्ड हो जाओगे कि उसके बच्चे को, वो बेटे को कोई भी पादरी नहीं मिला था और ना तो वो अंगूठी किसी पादरी ने उसको दी थी। वो रास्ते में डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कोई वर्कशॉप जो है वो अटेंड करके जा रहा था, तब उसको जब समझ में आया कि हमारे मन में कितनी पावर है, हमारा अवचेतन मन क्या कुछ नहीं कर सकता है, तो उसने ये पूरा का पूरा किस्सा जो है वो मनगढ़ंत बना दिया। उसको रास्ते में एक कबाड़ी मिल गया। कबाड़ी के पास से उसने एक लकड़ी का ऐसा टुकड़ा लिया कि जो बिल्कुल भी पुराना एंटिक पीस सा दिखता हो। फिर वो जाके एक सुनार के पास जाता है और वहाँ पे वो कहता है कि भैया मेरे को इसको पीतल में आप मढ़ दीजिए। और पीतल भी उसने ऐसा पुराना सा देखा कि जैसे लग रहा हो कि ये पुराना सोना हो। और फिर उसको अंगूठी में मढ़वा के वो अपने पापा के पास लेके आया और पूरा किस्सा जो है वो मनगढ़ंत। जी, तो ये है जहाँ पे विश्वास किया और चमत्कार हुआ। ये है सबकॉन्शियस माइंड का चमत्कारिक प्रभाव। तो ऐसा ही चमत्कार हम सबकी लाइफ में हो सकता है। हमारे जीवन का, हमारे शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है जिसको ठीक करना हमारे सबकॉन्शियस को नहीं आता हो। हमारा सबकॉन्शियस जो है वो पिछले कई कई जन्मों से हमारे साथ होता है। उसी में हमारी सारी याददाश्त, जिसको हम बोलते हैं संस्कार हमारे आध्यात्मिक भाषा में, वो संस्कार भी उसी अवचेतन मन में स्टोर रहते हैं। हमारे अवचेतन मन में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो नहीं स्टोर है, कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जो उसमें नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है कि जो हमारे अवचेतन मन ने नहीं देखा हुआ है। तो इसीलिए जितेंद्र भाई अढ़िया उसको हमारा भगवान बोलते हैं। आगे जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आप चिंता, व्यग्रता और भय से अपने दिल, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य लय में हस्तक्षेप कर सकते हैं। क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना, उसको करना अवचेतन मन का काम है। अगर आप गलत चीज़ करोगे, आप गलत सोचोगे, गलत चिंता, व्यग्रता ये सब करोगे, तो वो भी आपके शरीर को इफ़ेक्ट करेगी। क्योंकि आप जो सोच रहे हो उसको करना अवचेतन मन का काम है। अगर चिंता आप करोगे, आप व्यग्रता करोगे, आप डरोगे, तो इन सारी चीज़ों से जो नुकसान होगा वो आपके शरीर को होगा। अवचेतन मन आपका शत्रु नहीं है, लेकिन अवचेतन मन को ये बुद्धि नहीं है कि ये आपके लिए सही है या गलत है। आप जो सोचोगे, जिसके ऊपर आप फोकस्ड होगे, अवचेतन मन वो आपके जीवन में ला देगा। अपने अवचेतन को इसलिए सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति के विचारों से पोषित करें और आपके शरीर के सभी कार्य फिर से सामान्य हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको अभी हम नहीं जानते थे कि अरे हमारे विचार इतने बड़े पावरफुल होते हैं, कि हमारे विचार से ही हम बीमार हो रहे हैं, कि हमारे विचार से ही हमारे जीवन में इतना दुख, कष्ट, भय है। हाँ जी, तो ये सब हमारे विचारों के कारण ही हैं। उसको और अच्छे से समझे हम तो एक और पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहे वो कैसे प्राप्त करे। एस्थर एंड जेरी हिक्स की ये बुक है। ये क्या बताते हैं, देखिए, आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना अधिक समझेंगे, उतना ही अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों के स्वोद्देश्य निर्देशन में दिलचस्पी बढ़ेगी।
क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है, फिर वह आपको पसंद हो या ना हो। यानी कि ये स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि जो आपने सोच रखा है, चाहे वो डर हो, चाहे भय हो, या आपने ये सोच रखा है कि कोई आके मेरे को चाकू से मार देगा, तो आपको मार देगा, क्योंकि वो आपका अवचेतन मन उसको आपकी लाइफ में ला देगा। तो क्यों ना आप अच्छा सोचो, हैं? तो जितना आप अच्छा सोचोगे कि हाँ, मैं तो पूरे विश्व को मदद करूँगा, मैं पूरे विश्व की हेल्प करूँगा, मैं पूरे विश्व में प्रेम फैलाऊँगा, मैं पूरे विश्व को ये रास्ता दिखाऊँगा, तो आपके लिए आपका अवचेतन मन ये रास्ता भी खोल देगा। इसी बुक में जो है वो आगे लिखा हुआ है, आकर्षण के नियम को अच्छी तरह समझने के लिए आप स्वयं को ऐसी चुंबक माने जो अपने विचारों व भावनाओं के निष्कर्ष को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यदि आप स्वयं को मोटा समझोगे तो आप दुबलेपन को आकर्षित नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही यदि आप गरीब हैं तो आप धन को आकर्षित नहीं कर पाओगे, आदि। विचार करना ही आमंत्रित करना है। ठीक है जी। तो अगर धन चाहते हैं तो पहले से ही, आज से ही मान लीजिए कि मैं धनी हूँ। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आज पहले से आप मान लीजिए, चाहे भले ही बिस्तर में पड़े हो आप मान लीजिए कि आप धनी, आप स्वस्थ हैं। आपका ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित होगा, आप में उसी तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा और आकर्षण का नियम इसी तरह उस पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। जो आप सोचेंगे वही आप पालोगे। इसी चीज़ को रोंडा बर्न जो हैं वो भी बताती हैं आपको। हीरो मूवी तो मैंने भी आप सब लोगों को फॉरवर्ड की होगी कई बार। उनकी किताबें जादू, शक्ति, हीरो, है ना। आपकी कल्पना एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। आपके विचार ही हर चीज़ का मुख्य कारण है। आपके विचार वास्तविक चीज़ें बन जाती हैं। ये सब रोंडा बर्न बता रही हैं। जीवन केवल घटित नहीं हो रहा है, जीवन आपको जवाब दे रहा है। आपने जो कुछ दिया है उसके आधार पर आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। इसी को हमारी गीता वगैरह में कर्म का सिद्धांत बताया गया है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सभी में कल्पना करने की शक्ति है। आप बाहर की चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपको यह अंदर से महसूस करना है और सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपना ध्यान और ऊर्जा विश्वास, प्यार, प्रचुरता, शिक्षा और शांति को दें। कोई गलत एक सिंगल थॉट हमारे मन में बनना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। इसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोलते हैं कि एक भी कोई भी गलत थॉट है, आपको उसी समय उसको पलट के उसको सीधा करना है। देखिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी क्या बता रहे हैं, कभी भी एक नकारात्मक बयान पे न रुकें, इसे तुरंत उलट दें और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। यानी कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो मोटा ही हूँ, और मेरा तो जो है वो माइंड जो है वो कमज़ोर है, मेरी बुद्धि कम है। तो ये जो आप बयान हमेशा देते रहते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया की भाषा में, तथास्तु तथास्तु करता रहता है। यानी कि जो आप चाहते हैं वही आपको वो बनाता रहता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं जब पढ़ाई करने जाते हैं तो उनके माँ बाप गाते रहते हैं, मेरा बच्चा तो जो है वो मैथ्स में कमज़ोर है, मेरा बच्चा तो जो है वो हिंदी इंग्लिश में कमज़ोर है। अब वो बच्चा बेचारा जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को पूरा पकड़ के रखा होता है कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ या मैं हिंदी में कमज़ोर हूँ। वो बेचारा जी जान लगा के मेहनत करके जब पेपर देने जाता है, तो जैसे ही पेपर वो देने जाएगा तो वो सब नील हो जाता है उसके दिमाग में। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस ने ये तो पक्का कर लिया है कि मैं तो कमज़ोर हूँ, तो वो मैथ्स में चाहे जितनी भी मेहनत कर लेगा बेचारा फेल ही होगा, या तो उसको कम ही मार्क्स आएंगे। तो इतना बड़ा पावरफुल जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसलिए कोई भी नकारात्मक चीज़ को हमको रुकना ही नहीं है उस सेंटेंस में। जैसे ही वो हमको किसी ने बोला हमारी बुद्धि तो कम है, या तो तुम तो जो है वो उल्लू हो, तो हमको वो भले ही कहा,
लेकिन अपना अपने आप से अंदर से इस चीज़ को, इस सेंटेंस को एक्सेप्ट नहीं करना है। हमको मन से फिर उसको पलटाना है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। और या तो हमारे मुंह से अगर ये निकल गया कि मैं तो गरीब हूँ, मैं ये खरीद नहीं सकता हूँ, हमको फिर से इसको पलटाना है अपने ही मन में कि मैं बहुत संपत्तिवान हूँ और मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। तो इस तरीके से जो हैं आप मन को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स से हम उसको समझते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक किताब है टेली साइकिक्स करके, तो उसमें ये एक किस्सा लिखा हुआ है, तो उसको भी जानकर हमको बहुत ही आश्चर्य होगा कि एक युवा नर्स ने कुछ समय पहले एक विमान यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन एक रात पहले उसे एक स्पष्ट संदेश मिला। सपने में उसने अपने विमान को अपहरण होते देखा और एक अंदरूनी आवाज़ ने उससे कहा, अपनी यात्रा रद्द कर दो। वह चौंक कर जागी और अपने अंदरूनी मार्गदर्शन पर चलते हुए उसने अपना टिकट रद्द करवा दिया। बाद में उसे पता चला कि जिस विमान में वह यात्रा करने वाली थी उसका सचमुच अपहरण हो गया। ऐसा कैसे हुआ? तो उसके अवचेतन मन के मार्गदर्शक सिद्धांत ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे घटना पहले ही दिखा दी। अब आप ये देखिए कि ये कितना पावरफुल मन होगा कि इसको भविष्य की भी पता है। देखिए, विमान के अपहरण की योजना पहले से ही शाश्वत अवचेतन मन में थी। जब उसने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की तो उसे सपने में जवाब मिला जो उसके ज़्यादा गहरे मन की तरफ से आया था। तो वो ऐसा क्यों हुआ? तब तो फिर हमारे सबके अवचेतन मन भी ऐसे करने चाहिए। हमको कोई भी तकलीफ़ आने से पहले सपने में बता देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बताएगा, लेकिन इसको कब बताया ये आप देखिए। वो हर रात सोने से पहले यह प्रार्थना करती थी, मैं जहाँ भी जाती हूँ दैवी प्रेम मेरे आगे आगे जाता है और मेरे रास्ते को प्रसन्नता, खुशनुमा, प्रसन्नता भरा तथा आनंददायक बनाता है। ईश्वर के शाश्वत प्रेम का पवित्र दायरा मेरे चारों ओर है और ईश्वर हमेशा मेरी हिफाजत करता है। मैं एक जादुई जीवन जीती हूँ। ठीक है जी। तो ये अगर आप ऐसी कोई प्रार्थना आप भी करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको भी सुनता है। ऊपर बताई गई प्रार्थना सच्ची टेलीसाइकिक्स या आपके अवचेतन मन की ईश्वरीय प्रज्ञा के साथ वास्तविक संवाद है, जो सब कुछ जानती हैं और सब कुछ देखती है। यह आपके विचार की प्रकृति पर प्रतिक्रिया करती है। क्रिया और प्रतिक्रिया ब्रह्मांडीय तथा शाश्वत है। प्रार्थना में आपका अपने ही उच्चतर स्व के साथ संवाद होता है, जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं। बाकी उससे सच्चे स्व, जीवंत सर्वशक्तिमान आत्मा, आंतरिक पिता, असीम प्रज्ञा, ओवरसोल, ब्रह्मा, अल्लाह आदि नामों से पुकारते हैं। आपके भीतर की शक्ति के कई नाम हैं, लेकिन नाम चाहे जो हो, यह शक्ति कालातीत, स्थान मुक्त, अजर और अनाम है। आपको बस इतना याद रखने की ज़रूरत है कि ईश्वरीय शक्ति आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। आप एक पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया देखते हैं। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। जैसा आप पुकारते हैं वैसा ही आपको जवाब मिलता है। ये सब जब मैंने पढ़ा था तो मैंने भी अपनी एक प्रेयर बनाई थी। उस प्रेयर के अकॉर्डिंग ऐसा होता था, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ आपको। मेरे को जब भी कोई व्यक्ति चीट करने की कोशिश करता था या मेरे के साथ कोई भी मेरा नुकसान करने की कोशिश करता था, तो उस व्यक्ति को मेरा सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही इतना जोरों का कोई भी दंड दे देता था इस प्रकार से कि जैसे कि वो उसके लिए तो जैसे बिल्कुल जोरों का झटका। और मैंने अपने उस प्रार्थना में ऐसे ही मैंने वाक्य जो है वो सेट किए हुए थे कि कोई अगर मेरा ऐसा बुरा चाहता है या मेरा कोई नुकसान करना चाहता है तो मेरा सबकॉन्शियस उसको मृत्यु तुल्य जो है वो शॉक देता है।
तो वास्तव में उस व्यक्ति को ऐसा ही झटका मिलता था और मैंने ऐसा कई लोगों के साथ देखा कि मुझे तो नहीं पता कि उसका जो है वो मेरे प्रति जो ऐसी दुर्भावना है या ऐसा कुछ गड़बड़ वो उनकी सोच है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने हमेशा उसको इतने ही ज़ोरों का झटका दिया। तो उसके बाद मैंने अपनी ये जो प्रेयर हैं कुछ लोगों के साथ मैंने हाथ से देखे। एक बार किसी एक लेडी की जो है वो पूरी उँगली कट गई। एक बार किसी एक जेंट्स का जो मेरे साथ ब्रोकर था, तो मैं ब्रोकर का भी काम करती थी, तो मेरे पास ब्रोकर था और मैं गुजरात में थी, तो उसने ऐसा अब क्या मंशा की होंगी वो तो मेरा सबकॉन्शियस ही जानता होगा, लेकिन उसका इतना ज़ोरों का एक्सीडेंट हो गया कि उसका पैर के घुटने जो है वो पूरे छिल गए और बहुत ज़ोरों की उसको लग गई। और एक व्यक्ति जो है वो तो मेरा ही फ्रेंड था, तो उसकी भी पूरी जो है वो उंगली कट गई और उसकी तो जो लेडीज़ की तो कट ही गई, पूरा एक उंगली कम हो गई। इसकी तो बस पैरों की उंगली में बहुत ज़ोर का लग गया और बहुत ब्लीडिंग हो गया उसका। तो मैंने ये कुछ घटनाएं देखी, उसके बाद अपनी जो प्रार्थना थी उसको मैंने चेंज कर दिया। मृत्यु तुल्य जो शौक है उसको मैंने हटा दिया। उसके बाद जो है फिर मेरे पास ऐसी कोई घटना नहीं बनी। वो 3-4 घटना के बाद मैंने उसको चेंज कर दिया था। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दे रही हूँ कि ये बिल्कुल भी होता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। क्यों मैं सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पूरी फ़िदा हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपना 18 से 19, 20, 21, 22, 23 इन 5 सालों में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अपनी लाइफ में जो है मैंने पाए हैं, फील किए हैं, कि जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, मेरा जो अल्टीमेट गोल है, जो मेरे को भगवत प्राप्ति का जो मेरा गोल है, वो भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही मुझे प्राप्त करवा देगा। लेकिन कुछ मेरी भौतिक जो चीज़ें हैं, उस भौतिक चीज़ों को सेट करने में अभी मैं पूरा सक्सेसफुल नहीं हूँ। उसमें हाँ मेरी ही कमी होगी, मैं अभी पूरा तरीके से इस फिलोसॉफी को शायद नहीं समझ पाई हूँ, या समझने के बाद मैं उसको सही तरीके से उसको फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ भी कमी होगी, मैं उसको जल्दी ही शॉर्ट आउट करने की कोशिश में हूँ और उनके भी जो भी परिणाम होंगे वो आपके सामने ही होंगे। ये सब रिकॉर्डेड है ही है वीडियो हमारे पास। तो इतना पावरफुल है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड। टेलीसाइकिक्स यानी कि अतीन्द्रिय शक्ति का मतलब है अपने मन की विभिन्न और आश्चर्यजनक शक्तियों के साथ लगातार संप्रेषण। रोचक बात यह है कि टेलीसाइकिक्स की शक्ति हर इंसान के पास होती है। हम सोचते हैं ना, हम सुनते हैं कि अरे इनके पास तो जो है वो अतीन्द्रिय शक्ति हैं, इनके पास नहीं, सभी के पास हैं, ये कहना है डॉक्टर जोसेफ मर्फी का। चाहे यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या हमारे देश अमेरिका के ही विभिन्न शहर हो, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे बताते हैं कि आश्चर्यजनक अदोहित शक्तियों से उनका संपर्क हुआ, जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जैसे कि एक महिला 4 लोगों से डर रही थी जो उसके अनिष्ट के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वह संसार की एकमात्र शक्ति के साथ जुड़कर अपने डर से उबर गई और अब शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले रही है। हवाई में एक महिला ने तथाकथित काले जादू और वुड्डू शापों पर हंसना सीख लिया। उसने अपने भीतर की शक्ति को खोजा और कहा, अब मैं स्वतंत्र हूँ। विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी जीवन साथी को पाने के लिए प्रार्थना कर रही थी और उसने अपने भावी पति को सपने में एक पुस्तक बाह में दबाए देखा। वह 2 महीने बाद उससे मिली और उसकी शादी हो गई। एक पत्नी ने टेलीसाइकिक्स का इस्तेमाल करके अपनी पति की जान बचाई। एक दुश्मन ने पति पर 3 गोलियां चलाई, लेकिन पत्नी की रक्षात्मक प्रार्थना की वजह से उसके सभी निशान चुक गए। टेलीसाइकिक्स ने एक माँ बेटी की जान बचाई जो गैस रिसने की वजह से मरने की कगार पर थे। उसका मृत पति उसके सामने प्रकट हुआ और उससे गैस बंद करने को कहा। अच्छा, अभी आपको ये भी प्रश्न होगा कि ये मृत पति, और ऐसे ही यहाँ पे एक और भी किस्सा है जिसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक माँ जो है, एक बेटी की बात कहते हैं, वहाँ पे भी उसकी माँ उसको गाइड कर रही है। तो आपको पता है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड ही ये सब रूप लेके हमको बताता है। एक्चुअली वो लोग नहीं आते हैं, वो लोग तो अगर हमारे हिंदू धर्मशास्त्र की आप माने तो वहाँ पे तो जो है वो एक शरीर छूटा तो दूसरा शरीर मिल गया, तो वो व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं है। तो वो यहाँ पे कैसे आया?
यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही इतना पावर है कि वो व्यक्ति बन के आपको वो दिखा देगा। जिसमें आपकी आस्था होगी, जिसमें आपकी श्रद्धा है, प्रेम है, उस व्यक्ति के रूप में वो आपको दिखाई देगा और आपको बता देगा, आपको अलर्ट कर देगा। तो ये भी बातें हैं। टेली का अर्थ है संप्रेषण और साइक का मतलब है आपके भीतर की आत्मा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी साइक यानी उच्चतर स्व के संपर्क कर रहे हैं। यह आपके विश्वास और मान्यता के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। ये जो पुस्तक थी आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे, ये डॉक्टर जेम्स जैनसन वाली, उसमें लिखा है कि यदि कोई विचार हमारे चेतन मन में लगातार उपस्थित रहता है तो अवचेतन मन उसे वास्तविकता में ज़रूर लाता है, उसे साकार करता है। वो बता रहे हैं कि अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी के द्वारा आप सही साथी, व्यापार में सही भागीदार को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार भी खोज सकती हैं और आपको धन प्रदान कर सकती हैं। आपको धन की दृष्टि से स्वतंत्र बनाती हैं, जिससे आप अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है कि आप अपने अंदर छिपे इन विचारों, भावनाओं तथा प्रेम, शक्ति और सुंदरता की शक्ति को खोज करें। अदृश्य ही सही, यह शक्ति सर्वव्यापी है। अपने अवचेतन मन की सहायता से आप हर समस्या का हल खोज सकते हैं, हर प्रभाव के पीछे छिपे कारण को जान सकते हैं। चूँकि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर ला चुके हैं, अतः आप सुरक्षित, बहुयातन भरे, आनंदमयी और प्रभुत्व संपन्न रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए इन शक्तियों का यथायोग्य उपयोग कर सकते हैं। जेम्स जैनसन बताते हैं, आपके अवचेतन मन के पास आपकी हर समस्या का समाधान है। यदि आप सोने से पहले मन में विचार करते हैं कि सुबह मुझे 6 बजे उठना है, तो आपका अवचेतन मन आपको सही समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपको स्वस्थ रख सकता है। रोज़ रात को इस विचार के साथ सोने की आदत डालें कि आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आपका अवचेतन मन आपके आज्ञाकारी सेवक की तरह आपके आदेश पर चलते हुए आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसके लिए भी मैं मेरा ही एग्जाम्पल आपको दूंगी। कई बार ऐसा होता था कि अचानक से मेरी जो पीठ के पीछे कमर के पास की कोई भी एक नब्ज़ होती होंगी या जो कुछ भी होता होगा वो खींचने लग जाती थी और मतलब ऐसे हो जाता था कि फिर वो मेरा बिल्कुल भी मूवमेंट करना मुश्किल। मैं अपनी एक करवट नहीं बदल सकती हूँ कि अपना जैसे बैठी हूँ तो मैं घूम के नहीं देख सकती हूँ, इतनी मेरे को पीड़ा। तो ये मेरे को जब शुरुआत हुई इस चीज़ की, तो मैं बस खाली अपने मन में ये जो है वो रिपीट करती रहती थी एक ही चीज़ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि इसको कैसे ठीक करना है और वो ठीक कर रहा है। तो मैंने देखा कि 1-2 दिन मैंने उस तकलीफ़ को झेला। फिर उसके बाद अचानक से मुझे पता चला कि ये कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं और वो मुझे करनी चाहिए, मेरे को यूट्यूब के माध्यम से पता चल गया और वो एक्सरसाइज़ मैंने की। जस्ट फर्स्ट डे, बस पहले ही दिन मैं एक्सरसाइज़ की और मेरी मतलब वो जो तकलीफ़ थी वो 90% गायब। फिर 1 दिन किया और दूसरे दिन किया, 3 दिन के लिए मैंने केवल वो एक्सरसाइज़ की और आप यकीन मानिए कि जो मैं बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रही थी और वो सब एकदम क्योर। इसी तरीके से मेरा जो मेरा दाँत का दर्द, जो मेरी जैसे पीछे के जो मेरे दाँत हैं तो उसमें रूट कैनल वगैरह करवाया हुआ है, तो वो मतलब इतना पेन कि बस अब मेरे को तो भी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा कि मुझे पूरा एक साइड पे पूरे मेरे चिक पे कान तक जो है वो स्वेलिंग आ गई और मैंने 1-2 दिन वो दर्द सहा। लेकिन फिर मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ किया और मैंने बस यही रिपीट करना शुरू कर दिया कि मेरा सबकॉन्शियस जानता है कि इसको कैसे ठीक करना, और वो ठीक करने का कार्य उसने शुरू कर दिया है। बस ये मानना था, बस 1-2 दिन टाइम लगता है और 1-2 दिन के बाद जो है वो ये मान के चलो चौथे दिन तो वो दर्द जो है वो गायब हो जाता है। गायब कैसे होता है ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा। सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए क्या दवाई होती हैं ये आपको कैसे भी करके समझा देगा। आप जैसे कि उस समय मेरे को समझ में मुझे मतलब सबकॉन्शियस ने इनडायरेक्टली ये फ्लैशेस दिया कि तुम लौंग का जो पाउडर है उसको तुम भरो अपने दाँत में और सो जाओ।
बस एक ही रात जो मैंने 3-4 दिन से मैं जो दर्द सहन कर रही थी, और एक ही रात मैंने लौंग का जो चूर्ण है, पाउडर है, वो भर के अपने दाँतों में सो गई और नेक्स्ट डे मैं एकदम ठीक, जैसे वो दर्द कभी था ही नहीं। तो ये सब एक्सपीरियंस की बात है, और मेरा सबकॉन्शियस तो मैं तो बता दी, आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैं तो एकदम क्विक मैनिफेस्टर हूँ। मैं जो चाहूँ जिस समय मैं चाहूँ वो मैं मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। डेली रूटीन्स के हमारे जितने भी काम होते हैं उसमें लगभग मैं हर जगह उसको यूज़ करती हूँ। बहुत ईज़िली ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें तो मैं बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ, और कई बार मैं अपने वीडियोज़ में और कथा में जो है वो मैं बताती रहती हूँ। तो आगे भी बताती रहूँगी, और आप भी करिए, आपका भी सबकॉन्शियस वही है जो मेरा है। हम सबके पास एक ही सबकॉन्शियस माइंड है, और वो इतना ही पावरफुल है, जिसे निजी भगवान बोला जाता है। हाँ जी, जितेंद्र भाई अडिया की भाषा में वो हमारा प्राइवेट गॉड है। और आगे समझते हैं। आपके मन का हर एक विचार कारण है, और हर एक परिस्थिति उसका प्रभाव है, अर्थात उस पर विचार पर अवचेतन मन द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है। यानी कि हमारे आसपास जो भी हमारा जैसा भी जीवन है, वो इनडायरेक्टली हमने ही हमारे मन के द्वारा रचा हुआ जीवन है। यदि आप कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, श्रोताओं के समक्ष प्रभावशाली भाषण देना चाहते हैं, तो अपने इस विचार को कोमलता से, भावनात्मक तरीके से अपने अवचेतन मन को बताएं। वह इसी के अनुसार काम करेगा। आप किसी जहाज़ के कप्तान की तरह हो। उसे अपने क्रू या कर्मचारियों को सही आदेश देना चाहिए, और सही तरह आपको भी अपने अवचेतन मन को सही आदेश, सही विचार और चित्र देना चाहिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, हमको समझ में आ गया कि हमारा मन जो है वो कैसे कैसे जो है वो हमारे आसपास जो है वो ही चीज़ों को लाता है जो हमने सोचा हुआ होता है। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने समझ लिया। तो अभी हमको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे मन को यहाँ पे बताया गया कि सही विचार और चित्र के माध्यम से वो समझता है। तो ये सही और विचार और चित्र ही विजुअलाइजेशन है, और विजुअलाइजेशन के लिए भी हम एक और पार्ट जो है वो बनाएंगे, और ये आपको बहुत जल्द जो है वो मिल जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ कि मन के लिए और सबकॉन्शियस माइंड पावर, टेलीसाइकिक्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मैंने जो आपको जो बताया है वो सारी पुस्तकें जो हैं मैंने वहाँ पे सबके नाम बताए हैं। आप उन पुस्तकों को पढ़िए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी जो है प्राप्त होगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपका विश्वास जो है और दृढ़ हो जाएगा, और आप और अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड पावर को यूज़ कर पाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर पाएंगे। तो आप सबको मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप अपने जीवन में हर चीज़ की भरपूरता को प्राप्त कर सको, साथ में आप प्यारी प्यारी राधा रानी की सेवा की भी प्राप्ति कर सको। यही शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट। जय श्री राधे।